अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चल। आपके कमेंट्स और उनके जवाब बात आज 16 सितंबर 2023 और हफ्ते का दिन है। इट्स मुंडा है इट्स मुंडा 7093। इस सब भाई छोड़े ऐसी बातों को। भाईजान, लोगों को हर चीज़ के मतलब बताना ज़रूरी है और इन्फॉर्मेशन शेयर की जानी चाहिए। बेशक किसी को वो अच्छी लगे बुरी लगे, लेकिन नेगेटिव है तो नेगेटिव चीज़ें आपको शेयर करना पड़ेंगी कि जी ये हो रहा है, आपने बच के रहना है। पॉजिटिव है तो आपको वो भी शेयर करना है कि ये हो रहा है, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट करें, अचीव करें। ठीक है जी। और मोहम्मद इरफान, इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला। खैर भैया, हम वेट कर रहे हैं आपका। ज़की बाजवा व्हाट्सअप ग्रुप का नंबर कैसे लें भैया? इंस्टा फेसबुक के ऊपर मैसेज कर दें, मैं आपको लिंक सेंड करता हूँ। वो सेम नेम की आईडी है, इंस्टा फेसबुक मैसेज करें, वहाँ पे सब कुछ हो जाएगा। मोबाइल नंबर देंगे, व्हाट्सअप क्या। अस्सलाम वालेकुम भैया, हैव यूआई ऑटोमेटिक ड्राइविंग लाइसेंस, सो कैन रॉयल इफ यू हैव यूआई automatic or manual driving license, it is valid and you have police clearance, you can get Oman license by showing that. Okay। और भाई, पोलैंड का वर्क परमिट रियल मिल जाए तो एम्बेसी में वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है? बिल्कुल हो जाता है। वीज़ा देखिए, लगता है अगर आपकी थोड़ी बहुत ट्रैवल हिस्ट्री है या फिर क्या है कि वो मुल्क अंधा धुंध वीज़ा दे रहा हो या आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो भी बेहतरीन हो, तो लगता है आपका यहाँ वीज़ा स्टेटस। अगर बिजनेस है तो वो, और बैंक स्टेटमेंट ज़बरदस्त है। और जो है ना पोलैंड, उसके लिए आपको रियाद जाना पड़ेगा, यहाँ से नहीं लगता उसका वीज़ा। नीदरलैंड वाले जो है ना बहुत रोलते हैं, हमें हमें पूछो कि हमने नीदरलैंड वालों के साथ क्या किया और फिर उन्होंने पुक्का ही बंद कर देता। बहुत बड़ा चैलेंज है, लोग यकीन नहीं करते, लेकिन यहाँ से भी काम हो जाता था। दी दी रोनी भाई, मैं मस्कत पे रहता हूँ, मैं उधर करना चाहता हूँ अमेज़ोन पे, लेकिन शॉपिंग चार्जेस बिल्कुल भैया ओमान में, क्योंकि अमेज़ोन का स्टोर नहीं है और बहुत सारे ओमान में आइटम डिलीवर भी नहीं होते, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऑनलाइन शॉपिंग अगर बाहर से किसी इंटरनेशनली आप साइट से ले रहे हैं चीज़, तो वो इधर शिपिंग चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है ना। अली एक्सप्रेस पे भी देख लें, वो इधर के ज़्यादा हैं, पाकिस्तान में कम पड़ते हैं। एन एम नहीं, बात सही की है भैया। बात तो हम सही करते हैं, लेकिन अवाम समझती नहीं है। वो लगता है कि जो पैसे पकड़ ले वही वीज़ा लगवा सकता है। ठीक है, हम तो लोगों को बताते हैं कि ये एक्चुअल सीन है अगर आप खुद करते हैं, ये वो सीन है अगर आप किसी की हेल्प लेते हैं, ये वो सीन है अगर आप हमारी हेल्प लेते हैं, और ये वाला वो सीन है जहाँ आप अंधाधुंध पैसे दे के भूल जाते हैं। और गेम प्ले भाई, अपनी वीडियोज़ चैप्टर्स बना के, चैप्टर्स इतनी लंबी वीडियो होती नहीं है। चैप्टर्स क्या, हम ऐसे रैंडमली डाल दिया करेंगे ताकि लोगों को लगे चैप्टर बने हुए हैं, लेकिन उसमें होगी फिर वही बात अगले चैप्टर में चल रही होती है। और हाई सर, मेरा पाकिस्तान जी भैया, भाईजान बताइएगा। गुड भाईजान उस्मान। यूज़र मैंने आपको पोलैंड वर्क परमिट का बता दिया है। ईसा भाई आपसे मिलना है, इंस्टा फेसबुक के ऊपर मैसेज करें, वहाँ पे नंबर और सारा कुछ शेयर कर देंगे। फिर जहाँ हमारा टाइम दोनों पार्टियों का मैच करेगा वहाँ मिल लेंगे, लोकेशन वगैरह। अपना अपने ग्रुप हटा दिया? नहीं, ग्रुप नहीं हटाया, लेकिन ग्रुप को ताला लगा दिया। वहाँ पर कोई काम की बात ही नहीं करता है। सोना मुंडा भाई जी, अगर किसी ने ओमानटेल से मोबाइल न्यू लिया हो और पैसे क्लियर ना किए तो पाकिस्तान बिल्कुल जा सकता है। फ्यूचर में जो है ये रूल आ जाना है कि हर चीज़ का बिल एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन से पहले पहले पे करना होगा, तभी आप एग्जिट जा सकेंगे, अभी नहीं है। कासिम खान, वालेकुम सलाम। ईसा भाई, आपको विजिट वीज़ा के बारे में पूछा था, अगर आप करते हैं। ओमान का विजिट वीज़ा के बारे में नहीं करते। अगर आपको यूरोप का या किसी दूसरे मुल्क का अप्लाई करना है तो उसमें हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, और नंबर के लिए आप इंस्टा फेसबुक के ऊपर मैसेज कर दीजिएगा। नईम भाई ने दिल भेजे बहुत सारे। कासिम खान, मैंने आपको बता दिया है। काइंडली गाइड मी टू रजिस्टर द कंपनी और ओनरशिप वीज़ा, यू कैन विजिट सनद ऑफिस एंड यू कैन गेट एवरीथिंग थ्रू देम। उस्मान नाका, उस्मान अक्का वल्ला नाका, उस्मान आका भाई, आप सिर्फ बातें करते हैं, कोई अल्टरनेट भी बता दें। अच्छे ट्रैवल एजेंट कौन है जहां से इन्फॉर्मेशन मिलेगी? जो वेबसाइट डिस्क्रिप्शन में डाल दें। भाईजान, मैंने आपको बताया एम्बेसी की वेबसाइट। अच्छे एजेंट वही हैं जो आपसे पैसे कम ले, बातें कम सुनाए। ठीक है, एडवांस में जो पैसे मांगता है उससे दूर भाग जाएं। ठीक है, अब आपको बात मेरी समझ नहीं आई या आपने वीडियो पूरी नहीं देखी, वो अलग चीज़ है। और मज़ीद अगर आप प्यार मोहब्बत करना चाहते हैं, इंस्टा फेसबुक पर मैसेज कर दें या किसी दिन आके मिल लें, आपको एजेंट बना के वापस भेज देंगे। और अकमल शहजाद भैया, आपका कमेंट बहुत दिनों बाद आता है। बहुत अच्छा काम किया, जो नंबर दिया आपने, बहुत शुक्रिया भाईजान। और फहद रंजा, जज़ाकल्लाह खैर। नज़र मोहम्मद, ये अच्छा था मीटिंग पॉइंट, ये अच्छा था मीटिंग में। उस मीटिंग गैदरिंग की आप लाइव भी कर सकते हैं या आप गैदरिंग के शॉर्ट्स बना के। भाईजान, इतना एक्चुअली हम वीडियो खेलते नहीं है, वरना तो वीडियो तो इतनी डालें, आपकी सोच है। अभी मैंने न्यूज़ की वीडियो कम शुरू कर दी है। लोगों की बातों में आकर नंबर दे दिया आपने, अब तो लोग मलाई समझ कर आपको भाईजान तंग ज़्यादा करते हैं।
चस्के वाले ज़्यादा हैं। और जो बंदा भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है वो क्या है कि वो कहता है मुझे एजेंट बना दो, जो भी सीक्रेट हैं मैं तो सबको हर चीज़ बताता हूँ, शुरू से लेकर जेड तक जो है जितने भी लोग मिले हैं वो पूछ सकते हैं आप उनसे। पैसे से हट के हम बात करते हैं, पैसे की बात नहीं करते कि ले आओ पैसे काम करिए, ऐसा कोई सीन नहीं है। आपको हर चीज़ बता दी जाती है, जो भी सर्कमस्टेंसेस होते हैं वो बता दिए जाते हैं कि आपके साथ ये हो सकता है, आप ऐसे करेंगे ये होगा, ऐसे करेंगे ये होगा, कितना सेफ है कितना रिस्की है वो सब कुछ बता दिया। खुद करना है तो ये सीन है, किसी से तीसरे बंदे से या हमसे करवाना है वो भी सब कुछ बता दिया जाता है। उसके बावजूद अगर आप लोग ईसा भाई नू क्रिटिसाइज कर दो तो फिर असी खुशकिस्मत है ना कि आप हमें हर हाल में याद कर रहे हैं। यूज़र वालेकुम अस्सलाम, असगर अली भाई हमें पता है आप बहुत शुक्रिया भाईजान। हमारी बात दुरुस्त होती है क्योंकि हम एक बंदा सही बात कर रहे हैं ना, इसलिए किसी को यकीन नहीं है। जो हज़ारों गालियाँ निकाल रहे हैं आपको तो उनकी आवाज़ सुनाई देगी, एक तलावत वाले की क्यों सुनाई देगी आपको। और आईफोन गेमिंग नुमान भाई का नंबर दे दें, इंस्टा फेसबुक पर मैसेज कर देंगे, नुमान भाई का सबके नंबर मिल जाएंगे। ईसा भैया यू आर बिल्कुल भैया, हम यही चाहते हैं कि चीज़ें स्ट्रेट फॉरवर्ड होनी चाहिए। पाकिस्तान, मेरा आपसे शॉर्ट सा सवाल है, मैंने इटली जाना है, चाहे वर्क परमिट या विजिट वीज़ा। अच्छा चेक करें उस्ताद जी, ये शॉर्ट सवाल है, ये शॉर्ट सवाल होते हैं, मैं वीडियो बना देनी, टेंशन ना लो। वर्क परमिट हो या विजिट हो, डायरेक्टली इटली या फिर ट्रैवल हिस्ट्री, जो आप किसी भाईजान आप हमें इंस्टा फेसबुक के ऊपर मैसेज करें, वहाँ पर आपके साथ सारी जो है ना प्यार मोहब्बत कर लिया जाएगा। नंबर दे देंगे, आप जाके मिल लेना, आपको सारा प्लान कर देंगे, ठीक है जी। और बाकी आपके कमेंट के ऊपर मैं अलग वीडियो भी बनाता हूँ, स्क्रीनशॉट में ले लिया। मुमफुल वालेकुम अस्सलाम, एतबार है, रास्ता बताते हो, किराया नहीं, दफ्तर बनाकर सानिया बांटो। दफ्तर बना तो रहे हैं लेकिन अभी बस लोकेशन नहीं हमारे से जो है ना फाइनल हो रही। अगर आज आपसे मुलाकात ना हो सकी तो प्लीज़ आप मुझे व्हाट्सएप पर ही रिप्लाई कर देना। भैया ना व्हाट्सएप के ऊपर डिटेल मैसेज कीजिएगा, मैं अभी थोड़ी देर बाद रिप्लाई करना शुरू करता हूँ। रशपाल सिंह गिल, थैंक्स ब्रो फॉर इन्फॉर्मेशन, वेलकम डियर, ऑलवेज वेलकम। पाकिस्तानी से भाई आप इस टाइम अवेलेबल हैं गोबरा पार्क में? नहीं भैया, शायद आपसे कल आपका अब नाइम नहीं है इधर तो मैं कैसे याद रखूं। बहरहाल कल कुछ लोगों से मुलाकात हो गई थी उधर रूबी में। और नबील नबील ग्लास एंड एलुमिनियम, सर बेबी डिलीवरी के बारे में भी बताएं क्या कॉस्ट है। डियर देखिए, कुछ हॉस्पिटल तो 200-300 लेते हैं नॉर्मल डिलीवरी के, अगर ऑपरेट हो तो 500-700 नॉर्मल है, और इससे भी ज़्यादा, यानी आप 500 जहन में रखें कि मिनिमम 500 जो है ना वो उसके लगभग लग जाता है। कौन सा होटल है बताना सही, लाहौरी होटल। और अल्ताफ़ गुड्डू वालेकुम सलाम, आप कुछ लोगों की तरह खुद ईसा ही समझने लगे हो वकास भाई? भैया मैं खुद को ईसा ही समझता हूँ ताकि आहो। मोहम्मद काशिफ वालेकुम अस्सलाम, मेरी कंपनी ओमान में बन गई है बिजनेस इन्वेस्टर वीज़ा के लिए, 129 पाकिस्तान में प्रोटेक्टर करा नहीं, बिजनेस जो है ना सिर्फ वर्क वीज़ा प्रोटेक्ट होता है, बिजनेस नहीं होता है। और अरफान नहीं अरफन अरफा AR फैंसी बर्ड्स वालेकुम अस्सलाम, अपना नंबर सेंड करें। ऐसे नंबर भैया कैसे सेंड करें? इंस्टा फेसबुक पर मैसेज करें, इतने नंबर देता है तो सानू ने रीचों बहुत शाह पुराने ने। मोहम्मद सुफियान सर, अगर मलेशिया और अजरबैजान की ट्रैवल हिस्ट्री हो तो यूरोप का आसान है, अगर आपने पिछले 6-8 महीने में विजिट किया है तो आप रिस्क ले सकते हैं। साकिब हुसैन वालेकुम सलाम, आई हैव मास्टर डिग्री इन कॉमर्स। से मेरा थर्ड क्वेश्चन है, मैं विजिट वीज़ा पे ओमान से कनाडा के लिए अब नहीं कर सकते, आप ओमान से विजिट पे आके आप कहीं अगला कनाडा यूरोप वगैरह का अप्लाई नहीं कर सकते, उनके बाकी बहुत सारे मुल्कों का भी नहीं कर सकते। ओमान से कौन सी यूरोपियन वीज़ा इजीली आजकल तो किसी का भी नहीं मिलता है। आपके लिए अर्ज़ है कि आपकी यहाँ पे अच्छी खासी स्टेटमेंट होनी चाहिए, जो कुछ मिनिमम 6 महीने चाहिए होती है। आपने आना है यहाँ पे 6 महीने वर्क वीज़ा पे या इन्वेस्टर वीज़ा पे गुजारने हैं। और इन्वेस्टर के लिए थोड़ा जल्दी भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वर्क वाला जो है वो 6 महीने गुजारेगा, उसकी 6 महीने की स्टेटमेंट लगेगी, और वो भी अच्छी स्टेटमेंट होनी चाहिए, सैलरी वाली अच्छी हो, वीज़ा अच्छा हो तो चांसेस हैं। वरना फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर आजकल पाकिस्तानी का वीज़ा फॉर रिजेक्ट। और मौजूदा हालात में कौन सी यूरोपीय कंट्री कोई भी नहीं दे रहा, मैंने आपको बता दिया। एक ही सवाल आपने दो तरफ कर दिया। और आपके कमेंट के ऊपर भी कल परसों अलग वीडियो बनाएंगे। वेलकम ईसा भाई, कोई एजेंट का बता दें जो फैमिली वीज़ा प्रोसेस करवा दे। ओमान का भैया देखिए हम काम नहीं करते, एजेंट जो है आपको पता है वो बहुत सारे पैसे लेते हैं, तो समझ जाएं। और पाकिस्तान भैया आप रात को एक वीडियो अपलोड कर देना। नहीं भाई, आपने हमें इंस्टा फेसबुक पे मैसेज करके ही मिलना है, आप बल्कि ऊपर भी मैसेज हैं आपके, तो मिल लिया। मोबेला में भाई एक बंगाली गिर गया था बिल्डिंग से, अल्लाह ताला खैर फरमाए, सबको अच्छी सेहत दे और एक्सीडेंट से बचाए। यूसुफ खान वालेकुम, यहूदियों की चाल है और बेशक वो मिस्र के हिजाब के मतलब बात कर रहे हैं। सर अभी
सर सब मोदी चाल है हिजाब बंद करने की। अल्लाह ताला खैर फरमाए। मुझे तबूक मसीना के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन, भैया आप बताएं ना, आपको क्या इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं। उमर भाई आपके पास आना है फाइल तैयार करने के लिए, नो प्रॉब्लम, कभी भी आ जाएं। मथुरा सिटी से हूँ, हम रूबी में आ गए हैं, दार सैद पाकिस्तान स्कूल के करीब, तो उधर ही मिल सकते हैं आप। इंस्टा फेसबुक पे मैसेज करें, बाकी प्यार मोहब्बत आगे बढ़ाते हैं। रसलान मुगल वालेकुम अस्सलाम। विजिट वीज़ा फैमिली टोटल कितना रियाल लगते हैं? विजिट वीज़ा की 20 रियाल फ़ीस है, फैमिली 2 ईयर वीज़ा की 30 रियाल फ़ीस है, बाकी 10-15 आप लगा लें। अगर प्रोसेसिंग किसी से करवानी है तो 30-40 रियाल जो है उसमें वीज़ा लग जाता है, ये गवर्नमेंट की फ़ीस है। बाकी ऊपर अगर कोई आपसे ज़्यादा लेता है या अगर आप स्पॉन्सर आपका नहीं दे रहा आपको, आपने बाहर से खरीदना है, तो फिर वो मार्केट रेट है। व्हाट्सअप लेने का तरीका है कि इंस्टा फेसबुक पर मैसेज करें, कमेंट हो गया कंप्लीट। बाकी जिनके ऊपर वीडियो बनानी है वो कल बनाएंगे टाइम लगा के, आज शाम में। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।